हाय फ्रेंड्स, जब भी शेयर मार्केट का नाम आता है दोस्तों तो हम ये सोचते हैं कि बहुत बड़े कीमत वाले जो शेयर्स हैं वो अच्छी कंपनीज के होते हैं और जो 150 रुपए की कीमत वाले शेयर्स हैं वो खराब कंपनीज के होते हैं। ये जो धारणा बनी हुई है ना, आज इस वीडियो में आपकी पूरी तरह से टूटने वाली है और आपको मैं 100 रुपए की कीमत से कम के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे शेयर्स बताने वाला हूं जो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और जिनका फ्यूचर का आउटलुक भी अच्छा है और आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी क्षमता भी रखते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हो ऐसे शेयर्स में अगर आप इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन होगी, नया सीखोगे और मजा भी आएगा आपको। सो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक तो अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। मैं सागर शर्मा आपका दोस्त सागर शर्मा, सागर नोबिक्स पे आपका करता हूं स्वागत और जानते हैं वो कौन से 3 शेयर्स हैं जो हीरे हैं लेकिन कांच की कीमत पे मिल रहे हैं दोस्तों। लेट्स बिगिन। ठीक है दोस्तों, उनमें सबसे पहला जो नाम है वो चिर परिचित है, जो मेरे मुंह से आपने कई बार सुना भी होगा, वो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। जल्दी से देख लेते हैं कि इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है। तो दोस्तों देखिए, 21,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ में ये कंपनी एक अच्छी खासी बिजनेस की कंपनी है और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है आज की तारीख में कि अगले साल जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद में जो है गवर्नमेंट का पूरा जो फोकस है वो रोड्स को और ब्रिजेस को बनाने में और इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगा हुआ है और आईआरबी उसमें बहुत लीडिंग कंपनियों में से एक गिनी जाती है। सो बिजनेस का आउटलुक अच्छा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कंटिन्यूअसली कंपनी की प्राइस ग्रो कर रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं, अभी मैंने पिछला वीडियो आईआरबी पर ही कुछ बनाया था तो उसमें 9% एक दिन में ग्रोथ हुई थी और आज 2% फिर से बिजनेस ग्रो किया है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर भी कीमत अभी इसकी 35 रुपए के आसपास ही है, यानी कि एक आम इन्वेस्टर खरीद सकता है। आमतौर पर ये कहते हैं ना लोग, मुझसे कई क्वेश्चंस भी कमेंट में आप लोग पूछते हो मेरे सारे मित्रों कि भाई सर आप ना कोई 40-50 रुपए का स्टॉक बताओ, तो ये आपकी आंखों के सामने है। चलिए अब आप देखें तो इसमें फटाफट से देख लेते हैं। इसका पी जो है वो 43 है और इंडस्ट्री का पी 22 है, यानी कि ये इंडस्ट्री से थोड़ा सा लगभग हायर पी पर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बिजनेस अच्छा है। एक यहां से आप देखेंगे मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस करके और इसको एक अप ट्रेंड दिया है, तो कंपनी साफ तौर पे अप ट्रेंड पे चलती हुई नजर आ रही है। प्राइस ऊपर की तरफ चल रही है इसकी और आप देखोगे कि वॉल्यूम भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअली ना, ये पहले कंपनी बहुत सुपर हिट हुआ करती थी, फिर ये कुछ मंदी के दौर के अंदर बिल्कुल गायब हो गई और अब वापस से अपने रास्ते पे चल रही है ग्रोथ के पर। यहां आप इंडस्ट्री में देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप लेकर के खड़ी हुई है। ये फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, और बाकी सारी कंपनियां इरकॉन और ये सब इससे छोटी है, दिलीप बिल्डकॉन वगैरह। चलिए इसके बाद में हम जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें इसका बिजनेस ओवरऑल किस तरह से रहा हुआ है। तो आप ये देखोगे कि इसकी सेल्स जो है वो तेजी से ग्रो हो रही है, 3,000 से 6,000 करोड़ तक पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मार्जिन आप देखोगे तो 44% था और अभी 49%, यानी इन्होंने अपना बिजनेस का मार्जिन यानी मुनाफा अच्छा इन्होंने बनाना शुरू किया है। इसका ईपीएस कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है दोस्तों, मतलब अर्निंग पर शेयर, कहने का मतलब एक शेयर होल्डर के एक शेयर पे कंपनी को कितनी कमाई करके देने का मौका मिल रहा है, वो अर्निंग पर शेयर। और डिविडेंड कंटिन्यूअसली दे रही है। तो जो अच्छी कंपनियां होती है वो आमतौर पर डिविडेंड जरूर देती है। बीच में 1-2 साल थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन वापस से इसने डिविडेंड दिया है और कितना जबरदस्त डिविडेंड दिया है दोस्तों। देखो 111% डिविडेंड, मतलब आपके पास में अगर 10 रुपए का शेयर है तो ये 11 रुपए दे रहे हैं उसके ऊपर, तो ये भी एक अच्छी बात है। मतलब 11, मतलब ये जैसे मान लो 100 रुपए आपके पास में शेयर के हैं तो 111 रुपए दे रहे हैं, ऐसे मानिए आप 1.11 आपको मिलेगा उसमें एक्स्ट्रा। चलिए आगे देखें तो दोस्तों इसमें हम लोग इसके सीधे टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं और आईआरबी के टेक्निकल्स आप देखो तो देखिए साफ तौर पे ये एक अप ट्रेंड को शो कर रहे हैं, मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो गए हैं। एमएसीडी और आरएसआई इंडिकेटर दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां क्रॉस किया है इसने, आप देख सकते हो इस लाइन ने, तो एमएसीडी एक पॉजिटिव वो दिखा रहा है मोमेंटम। साथ में आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वॉल्यूम भी डिसेंट वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग भी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं इसकी कि शेयर होल्डिंग किस तरीके की है। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है 34%,
इसकी शेयर होल्डिंग किसके पास में है, मतलब प्रमोटर्स के पास, लेकिन उसमें से लगभग आधी शेयर होल्डिंग दोस्तों प्लेज की हुई है, यानी गिरवी रखी हुई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में आमतौर पे ऐसा होता है कि लोन वगैरह के रीपेमेंट वगैरह के इश्यूज की वजह से, और कभी कभी ऐसा होता है, तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है इस सेक्टर में, पर मैं ये कहूंगा कि फिर भी इस पे नजर रखनी जरूरी है। साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 48% पैसा लगा रखा है दोस्तों। शेयर होल्डर्स, मुझे लग रहा है अगर ये 4-5% और खरीद लिया तो ये पूरी तरह से फॉरेन के इन्वेस्टर्स के काबू में आ जाएगी ये कंपनी, क्योंकि FIIs तभी खरीदते हैं जब किसी कंपनी में बिजनेस में दम होता है। तो आप ये देखिए कि इनका लगातार 48% से ऊपर शेयर होल्डिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये एक कंपनी को एक प्लस पॉइंट देती है। तो दोस्तों ये IRB का एनालिसिस हुआ, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं मिष्ठान पे। नेक्स्ट कंपनी जो है दोस्तों वो है मिष्ठान। इस पर भी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, और आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर मैं कहूंगा आप जाके देखिएगा उसे। मिष्ठान फूड्स, अब बेसिकली ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी जो है चावल का खासतौर पे बिजनेस करती है, और चावल जो है उसको ये पैक करके राइस का जो बिजनेस है ये सुपरमार्केट्स में और ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू सेल करती है। पर ये बिजनेस इसका कोर स्ट्रेंथ नहीं है, ये तो बिजनेस चलाना ही है इसको। इसकी खास बात क्या है जिसकी वजह से ये शामिल हुई है इस लिस्ट में, वो है दोस्तों इसका इथेनॉल पर फोकस। अब देखिए इथेनॉल क्या होता है दोस्तों, इथेनॉल जो जैसे अपना शुगर प्रोडक्शन वगैरह होता है उनमें से और बाकी चीजों के प्रोडक्शन से जो एक चीज निकलती है इसे मोलासिस कहते हैं। मोलासिस से निकलने वाला एक पदार्थ है इथेनॉल। और आपने अगर सुना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब पेट्रोल के साथ में इथेनॉल को मिलाना जरूरी हो जाएगा। सो दोस्तों जिस तरह से पेट्रोल की कंपनीज ग्रो करती है वैसे ही इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज की ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से, और ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उसका ये पेट्रोलियम का जो बिल है ना, जो सऊदी अरब वालों को और इनको देना पड़ता है, इनको हर महीने मोटा पैसा हमारे से ले जाते हैं वो, तो उस पर डिपेंडेंस कम करने के लिए। तो मिष्ठान फूड का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है दोस्तों कि ये मिष्ठान फूड जो है वो किसमें है, इथेनॉल के प्रोडक्शन में, और जिसकी वजह से इसको फायदा आने वाले टाइम में मिल सकता है। सो ये इसका बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से आप इसमें देख सकते हैं। देखिए यहां पर आपको नजर आएगा इसमें इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है उसकी बात मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए 21 दिसंबर 2021 को कंपनी ने एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, और किस चीज का, कि दे विल प्रोड्यूस ग्रेन बेस्ड इथेनॉल 1000 किलो KLPD प्रोजेक्ट वुड कॉस्ट अराउंड 2250 लाख, मतलब बहुत एम्बिशियस प्लान है इनका इथेनॉल को लेके। तो इससे इस कंपनी को एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अब देखिए वैसे कंपनी आप देखें तो आपको नजर आएगा कि कंपनी बहुत ही अफोर्डेबल है। इसकी प्राइस सिर्फ 13 रुपए है, मतलब 13 रुपए का स्टॉक है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और 1300 रुपए की ही इसकी मार्केट कैप है। तो कंपनी की साइज तो छोटी है, नो डाउट अबाउट इट, बट कंपनी का इथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से ये बन जाता है एक तरीके का फ्यूचर का एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज पहले बता दूं यहां पर कि ये जो मैं आपसे वीडियो डिस्कस कर रहा हूं, जो भी कुछ मैं आपको शेयर्स वगैरह एनालाइज करके दे रहा हूं, इसका पर्पज एक एजुकेशनल पर्पज है, ताकि आप चीजों को समझ करके उसके बाद अपना डिसीजन ले। यहां कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है मेरी तरफ से, इसलिए प्लीज अपना खुद का एनालिसिस करके ही डिसीजन लीजिए। ये नहीं कि मैंने बोला और फटाक से आपने इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, थोड़ा सा समझिए चीजों को और उसके बाद अपना डिसीजन लेना। चलिए अब यहां देखें तो देखिए प्रॉफिट, सेल्स की ग्रोथ 5% और प्रॉफिट की ग्रोथ 10 गुना है, मतलब 50%। तो ये कंपनी को एक प्लस पॉइंट देता है। आप देख सकते हैं कि इसकी शेयर प्राइस जो है वो एक तरीके से मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर के बाद में कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहां वॉल्यूम इतना सा था, अब इतने लोग ट्रेड कर रहे हैं, पहले इतने से लोग ट्रेड करते थे इसके अंदर। सो वो भी एक कंपनी का बाइंग इंटरेस्ट को शो करता है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो ज्यादा कुछ कंपटीशन में हम लोग डिस्कस कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि कंपटीशन इसका कुछ खास अलग से है नहीं। कैश कन्वर्जन साइकिल दोस्तों कंपनी ने कम किया है, 615 दिन में इनके पैसे बिजनेस में लौट के आते थे, अब वही काम 48 दिन में हो रहा है, 48 डेज में। तो ये एक प्लस पॉइंट है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, इसके टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं। तो आप मिष्ठान फूड का चार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आप साफ तौर पे नोट कर सकते हो दोस्तों कि ये ना अभी यहां से स्ट्रॉन्ग रनअप दिखाया था इसने, मतलब जैसे यहां से ना आप देखो ग्रीन कैंडल्स एकदम से आई है, तो उसके बाद में ये कंपनी एक रेंज बाउंड मोमेंट बनाती हुई नजर आ रही है। अब यहां आप देखो कि करीब करीब 13-14 रुपए के आसपास चल रहा है, और एक ये रेंज में चल रहा है, यानी ये हाइज
और ये लोज, तो यहां आकर के इसको ना रेजिस्टेंस महसूस होता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ करके 20 रुपए के आसपास पहुंच जाता है और यहां ये सस्टेन कर जाता है, तो दोस्तों मान करके चलना कि फिर ये मल्टीबैगर 30, 40, 50 रुपीज तक भी आराम से जा सकता है और 4-5 साल के ड्यूरेशन में तो ये आपको अच्छा रिटर्न देने की संभावना रख सकता है। अच्छा, वॉल्यूम तो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, दैट मींस लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये अप ट्रेंड में है, लेकिन मॉडरेट अप ट्रेंड में है, मतलब साइडवेज चल रहा है। अप ट्रेंड कंफर्म कब होगा? जब ये 20 को तोड़ करके ऊपर पड़ेगा। सो आपको इस पे वेट और वॉच करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग की। तो दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हो यहां दो ही कैटेगरी है। 50% के आसपास तो शेयर होल्डर्स इसके प्रमोटर खुद ही है, मतलब आधा तो मालिकों के पास ही शेयर्स है और बाकी जो है हमारे आपके जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स के पास में है। अगर मैं यहां पर डालूं एफआईआईज की नजर, तो आप ये देखिए एफआईआईज ने पहले कोई इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन दोस्तों मार्च और जून में इन्होंने इसके अंदर शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद है कि इस बिजनेस में दम है। चलिए अब हम तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आईआरबी के और मिष्ठान के बाद में वो तीसरा कौन सा शेयर है जो 100 रुपए से कम का है और जिसके बिजनेस में दम नजर आ रहा है हमें। तो वो दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। जिनका नाम था बेंजामिन ग्राहम। वो कहते थे कि 15 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ना वो काफी कंफर्टेबल होता है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो इसका करीब करीब ये 18.18, तो ये बताता है इस कंपनी को साफ तौर पे अंडर वैल्यूड, कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है और इसमें आने वाले समय में ग्रोथ के उम्मीद है। प्राइस इसकी 76 रुपीज है आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 76.9, और भविष्य में इसकी प्राइस कुछ भी हो सकती है, जिसके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। डेट और अगर आप देखें प्रमोटर होल्डिंग तो 74% प्रमोटर्स ने होल्ड कर रखा है, कोई प्लेजिंग नहीं है, 100% क्लीन इनकी शेयर होल्डिंग है। और आप देखेंगे तो पैग रेशियो 0.97 है, ये भी एक अच्छी बात है। और अगर आप देखें तो डेट दोस्तों इसका करीब 3,900 करोड़ है, जो एंटरप्राइज वैल्यू का लगभग आधा है। तो इसमें डेट का थोड़ा सा एक इश्यू है जिसको रिजॉल्व होना जरूरी है। आप प्राइस में देखें तो काफी टाइम से दोस्तों ये साइडवेज ही मूवमेंट कर रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले एकदम से तेजी से बढ़ा था जनवरी 23 के आसपास में, अब इसमें ठीक ठाक ट्रेडिंग हो रहा है और रिसेंटली इसमें बाइंग और ज्यादा देखी गई है। बिजनेस के आउटलुक की बात करें, ये इसके दोस्तों कॉम्पिटिटर्स है कि एफएसीटी हो गया, कोरोमंडल, चंबल फर्टिलाइजर और ये सारे पारादीप फास्फोरस, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। छोटी कंपनी है क्योंकि 3,700 करोड़ की मार्केट कैप है और जबकि इस कंपनी की मार्केट कैप 46,000 करोड़ की है। सो एक तरह से उनसे 10वां हिस्से की ही साइज की कंपनी है मार्केट लीडर से। बट अगर टोटल बिजनेस पे नजर डालें इसमें तो आप ये देख सकते हो कि इसकी सेल्स जो है वो 7,000 करोड़ से 29,000 करोड़, यानी 4 गुना सेल इसने करीब करीब अपनी बढ़ाई है पिछले टाइम में। और प्रॉफिट की बात हम करें तो हम बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट ईपीएस की। आप ना प्रॉफिट जब भी देखो तो ईपीएस जरूर देखा करो, क्योंकि ये क्या है लास्ट में एंड मतलब क्लियर प्रॉफिट को दिखाता है, बाकी टैक्स वैक्स को काट कूट करके जो बचता है वो सब इधर ही दिखता है आपको। तो 2 रुपए 58 पैसे का था और अब ये करीब करीब 9 रुपए 30 पैसे और रिसेंटली 4 के आसपास में। तो ईपीएस भी ग्रोथ तो किया है बट ग्रोथ इतनी कंसिस्टेंट नहीं है। और डिविडेंड इसने कभी जब भी प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दिया और बाकी टाइम डिविडेंड इसने नहीं दिया है। सो मैं कहूंगा कि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है फंडामेंटल्स के हिसाब से। एक बार नजर डाल लेते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स में आपके सामने ये चार्ट है और ये बिल्कुल साफ तौर पे आपको एक साइडवेज मूवमेंट को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आप यहां अगर ध्यान देंगे ये दोस्तों इसका रेजिस्टेंस लेवल है और जो आपको ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है और ये नीचे इसका सपोर्ट लेवल है। तो अगर ये देखिए सपोर्ट लेवल को तो तोड़ने की अभी उम्मीद कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन अभी जो प्राइस चल रही है वो दोस्तों इसका जरूरी है कि ये करीब करीब अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बना हुआ है। तो ये अगर प्राइस 100 रुपए के आसपास में जाकर के कुछ दिनों तक कंसिस्टेंटली स्टे करती है तो यहां से क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना वो बन जाएगा सपोर्ट लेवल
और जब ये सपोर्ट बन जाएगा तो प्राइस ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी और एक तरीके का अप ट्रेंड कंपनी में साफ तौर पे देखा जा पाएगा आने वाले टाइम्स में। और दोनों जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चाहे आपके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है सब ये शो कर रहे हैं कि यहां पर एक मॉडरेट अप ट्रेंड हो सकता है। मॉडरेट अप ट्रेंड का मतलब कि स्लो एंड स्टडी, इस तरह से ये अप ट्रेंड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात एकदम से यूं बढ़ गई, तो इसकी ग्रोथ इस तरह से होगी। लेकिन हाँ 4-5 साल में आपको एक अच्छी जो है ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग की। तो आप देख सकते हो कि प्रोमोटर्स के पास 74% इसके शेयर्स पड़े हुए हैं। एफआईआईज ने तो कुछ नहीं लगाया, डीआईआईज ने लगभग 10% लगा रखा है, बाकी हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के पास में है। अगर मैं डीआईआईज पे नजर डालूं तो दोस्तों डीआईआईज ने अपना स्टेक पहले से इसमें कम किया है। जो डोमेस्टिक बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स ये सब होते हैं उन्होंने, और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। सो कुल मिलाकर के ये एक कंपनी है जो फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट को शो कर सकती है। सो दोस्तों ये 3 स्टॉक्स थे जो मैं आपसे चाह रहा था कि डिस्कस करूं। उम्मीद है कि आपको कम टाइम में मैंने एक एनालिसिस देने की कोशिश की है, पसंद आया होगा। अगर हाँ तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और दोस्तों आप जो काम नहीं करते हो वो मैं जरूर कहूंगा करें। पहली चीज ये कि इसको 500 से ज्यादा लाइक्स मिलने चाहिए वीडियो को, तभी अगला वीडियो बनाने के लिए मेरे से भुजाओं में ताकत आ जाएगी। और साथ में इसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और जहां भी आप कर सकते हो सब जगह इसको शेयर करिए ताकि लोगों को पता पड़े कि महंगे 5-5 हजार रुपए के शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए से कम में भी अच्छे शेयर मिल सकते हैं। पर यह बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, सिर्फ यह है कि आप इस जानकारी का यूज करें, अपना खुद का एनालिसिस करें और फिर अपना डिसीजन लें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ में मिलूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।